हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे सीरियस या सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया की। तो इससे पहले हमने बात की थी एक्यूट सुपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की, ठीक है ना। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है, पहली बात ये समझनी है हमको। वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता था, ठीक है ना। वहाँ पे पस फॉर्मेशन बिकॉज इट वाज अ इन्फेक्टिव कंडीशन, ठीक है ना। यहाँ पे पस फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे स्टेराइल फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है ये आपके मतलब कि मिडिल ईयर में, ठीक है ना। तो इसके और नाम है ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन। इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं? ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? सीरियस ओटाइटिस मीडिया। इसी को क्या क्या कह सकते हैं? सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया। इसी को क्या कह देंगे? अब ये जो फ्लूइड है, ये स्टेराइल जो फ्लूइड है, मान लो कि म्यूकॉइड फॉर्म में, मतलब कि थोड़ा सा जम गया, ठीक है, जम गया, तो इसी को क्या कह देंगे? म्यूकॉइड ओटाइटिस मीडिया। और इसी को जब जम जाएगा तो मिडिल ईयर में तो आपको बबल्स या ग्लू टाइप का अपीयरेंस आएगा, उसी को क्या कह देंगे? ग्लू ईयर, ठीक है ना। तो इसका इंट्रोडक्शन देखने की कोशिश करेंगे। इट इज़ इन इंसीडियस कंडीशन, ठीक है ना, मतलब हिडन कंडीशन एक तरीके से कह सकते हो। कैरेक्टराइज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन पुरुलेंट डिफ्यूजन इन द मिडिल ईयर क्लेफ्ट। ये एक इंसीडियस कंडीशन है। और कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन पुरुलेंट डिफ्यूजन। नॉन पुरुलेंट मतलब स्टेराइल फ्लूइड इन द मिडिल ईयर क्लेफ्ट। ये मिडिल ईयर क्लेफ्ट में नॉन पुरुलेंट इफ्यूजन होता है। इफ्यूजन क्या होता है? यहाँ पे थिक होता है और विसिड होता है, ठीक है ना। थिक और विसिड इफ्यूजन होगा। फ्लूइड इज़ नियरली स्टेराइल। फ्लूइड जो यहाँ की होती है वो नियरली स्टेराइल होती है, स्टेराइल ही होती है। तो कॉमन इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में जैसा कि जानते हैं जो स्टैकिन ट्यूब होता है दैट इज़ शॉर्टर, वाइडर एंड मोर हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। और एडल्ट्स में क्या होता है? लॉन्गर, ठीक है ना, जो नैरोअर, और जो लेस हॉरिजॉन्टल होता है, मोर वर्टिकल, ठीक है। तो इसके कारण से ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है ना। फ्लूइड इज नियरली स्टेराइल। पैथोजेनेसिस क्या होगा? ठीक है, जैसे वहाँ पे भी होता था, जैसे वहाँ पे ट्यूबल ऑक्लूजन होता था, यहाँ पे क्या होगा? माल फंक्शनिंग ऑफ स्टैकिन ट्यूब हो जाएगा। फेल्स टू एरिएट द मिडिल ईयर, अनेबल टू ड्रेन द फ्लूइड। अब ये जो स्टैकिन ट्यूब है ये एरिएट नहीं कर पाती अच्छे से मिडिल ईयर को, और ये अनेबल हो जाएगा ड्रेन करने के लिए जो फ्लूइड है जो मिडिल ईयर में एक्यूमुलेट हो गया। तो इंक्रीज सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ मिडिल ईयर म्यूकोसा। वहाँ पे क्या होता था कि बैक्टीरिया के कारण आपकी जो हाइपरीमिया होता था वो उसका मिडिल ईयर का, लेकिन जो यहाँ पे जो म्यूकोसा होता है आपका, म्यूकोसा मिडिल ईयर का म्यूकोसा होता है वो फ्लूइड सेक्रीट करता है, तो ये उसकी सेक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ती है। तो समझ रहे हो डिफरेंस? थोड़ा सा क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ पैथोजेनेसिस में डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है ना। इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है? इटियोलॉजी इसकी क्या क्या हो सकती है? तो माल फंक्शनिंग ऑफ स्टैकिन ट्यूब, यहाँ पे क्या होगा? माल फंक्शनिंग हो जाएगा स्टैकिन ट्यूब का। तो बेसिकली वही एडनॉइड हाइपरप्लेजिया हो गया, या क्रोनिक राइनाइटिस साइनोसाइटिस हो गया, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो गया, बिलाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ नेजोफेरिंक्स हो गया, पैलेटल डिफेक्ट्स, ये सब हो सकते हैं इसकी माल फंक्शनिंग जो है प्री डिस्पोजिंग, ठीक है ना। मतलब कि इटियोलॉजी इसकी क्या क्या हो, ठीक है ना, ये हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे। हाँ, इसमें और भी चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ें कॉमन होती है, एलर्जी के कारण से भी हो सकता है, अनरिजॉल्व ओटाइटिस मीडिया में के कारण से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये सब हो सकती है। सिम्टम्स क्या क्या? बेसिकली इसके सिम्टम्स की मैं बात करूँ अगर, तो सिम्टम्स में क्या क्या होगा? सिम्टम्स में बेसिकली हियरिंग लॉस इज मोस्ट कॉमन सिम्टम इन एनी ऑफ द ईयर डिजीज, राइट। डिलेड एंड डिफेक्टिव स्पीच, ठीक है। माइल्ड ईयर एक भी हल्का फुल्का होगा। ओटोस्कोपिक फाइंडिंग्स में क्या करोगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना की कोशिश करना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज डल एंड ओपेक। वहाँ पे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती थी वो बहुत ही रेड होती थी, कंजेस्टेड, ठीक है। निप्पल लाइक अपीयरेंस, क्योंकि वहाँ पे जहाँ से वो फटने वाली होती थी वहाँ पे येलोइश स्पॉट सा बन जाता था। लेकिन यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है बहुत ही डल है और ओपेक है। यहाँ पे लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स हो गया। येलो ग्रे और ब्लूइश इन कलर, या इसको ब्लूइश ईयर भी कह सकते हैं क्योंकि ब्लू ईयर बन जाता है, तो ब्लूइश इन कलर भी हो सकता है, येलो ग्रे और ब्लूइश इन कलर, ठीक है ना। थिन लीश ऑफ ब्लड वेसल अलॉन्ग द हैंडल ऑफ मैलियस। यहाँ पे थिन लीश होता है ब्लड वेसल का अराउंड हैंडल ऑफ मैलियस और एट द पेरिफेरी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, डिफरेंट फ्रॉम मार्क कंजेशन ऑफ एएसओएम। यहाँ पे बहुत हल्की सी लीश मिल जाएगी अगर आपको ब्लड वेसल की देखना हो हैंडल ऑफ मैलियस की, लेकिन जो एएसओएम था वहाँ पे मार्क कंजेशन था, ठीक है ना। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वेरिंग डिग्रीज ऑफ रिट्रैक्शन, ये वेरिंग डिग्रीज ऑफ रिट्रैक्शन भी दे सकता है। फ्लूइड लेवल और एयर बबल्स इज सीन। फ्लूइड लेवल हो सकता है यहाँ पे दिखने, अगर उसके पीछे भाई सीरियस हो, अगर फ्लूइड होता है तो फ्लूइड लेवल और एयर बबल्स तो देखोगे। सीन व्हेन फ्लूइड इज थिन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ट्रांसपेरेंट। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मोस्टली ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन एएसओएम के केस में अगर आपको याद होगा, ठीक है, पहले तो वहाँ पे रिट्रैक्ट करता था,
ठीक है ना। जो स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन थी वहाँ पर रिट्रैक्ट करता था, लेकिन स्टेज ऑफ प्री सपुरेशन में जो कि URTI इन्फेक्शन के कारण से जो बैक्टीरिया आता था वो क्या कराता था, हाइपरीमिया कराता था। फिर उसके बाद सुपुरेशन होता था, एक्सुडेट्स बाहर निकलते थे, एक्सुडेट्स निकले, पस बना तो बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर रप्चर हुआ, रप्चर से बाहर हो गया रिजोल्यूशन, और अगर नहीं मतलब कि वो रिजोल्यूशन खुद से होता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशन दे सकता था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो फ्लूइड लेवल्स एंड एयर बबल्स इज सीन व्हेन फ्लूइड इज थिन एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ट्रांसपेरेंट, ये हमको देखने को मिल जाएगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मोबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो मोबिलिटी वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, तो एक तरह के कंडक्टिव हियरिंग लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में यही कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखेंगे। ऑडियोमेट्री पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस ऑफ 20 to 40 डेसिबल। इंपेडेंस ऑडियोमेट्री पे अगर इंपेडेंस चेक करोगे, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इज इंडिकेटेड बाय रिड्यूस कंप्लायंस एंड फ्लैट कर्व विद अ शिफ्ट टू नेगेटिव साइड। तो फ्लैट कर्व बेसिकली एक रहेगा। तो अगर ये इंपेडेंस कंप्लायंस वर्सेस विडिलियर प्रेशर का एक ग्राफ बना तो ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है ना आपको, ठीक है। तो फ्लैट कर्व ही रहेगा, बेसिकली शिफ्ट टू नेगेटिव साइड की तरफ ये शिफ्ट करेगा। एक्सरेज मेस्ट्रॉइड शो क्लाउडिंग ऑफ एयर सेल्स ड्यू टू फ्लूइड। एक्सरेज मेस्ट्रॉइड की आपको क्या दिखाएंगे, क्लाउडिंग ऑफ एयर सेल्स दिखाएंगे फ्लूइड के कारण से। एक्सरेज ऑफ मेस्ट्रॉइड ये हो गया आपको फाइंडिंग्स। ट्रीटमेंट क्या करोगे, एम टू रिमूव द फ्लूइड एंड प्रिवेंट रिकरेंस हमको खत्म करना है और फ्लूइड रिमूव करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट में वही सेम चीज़, डिकंजेस्टेंट दे सकते हो, रिलीव कर देगी एडिमा ऑफ स्टैगिन ट्यूब, तो वहाँ से वो बाहर आ सकता है चीज़ें। एंटी एलर्जिक मेजर, क्योंकि एलर्जी कारण से हो सकता है, एंटीहिस्टामिनिक या स्टेरॉइड या डिसेंसिटाइजेशन, मास्टर स्टेबलाइजर्स, ये सब दे सकते हो। एंटीबायोटिक जो कि रिजॉल्व कर देगी URTI या अनरिजॉल्व ASOM को। मिडिल ईयर एरेशन के लिए क्या करोगे कि वॉल्सेल्वा मैन्यूर कैसे करते हो, ठीक है। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अपनी नाक पकड़ लो, नाक दबा लो अपनी, और जो है सांस बाहर छोड़नी, नाक और मुंह दबा लो और सांस बाहर छोड़ने की कोशिश करो। सांस मतलब कि बाहर छोड़ने की कोशिश करो, तो एक जो है पॉपिंग साउंड आएगी आपकी ईयर से, तो वही हो गया आपका वॉल्सेल्वा मैन्यूवर। तो उससे कभी कभार क्या होता है, मिडिल ईयर की एरेशन जो है मेंटेन हो जाती है। स्ट्यूकेन ट्यूब की कैथेटराइजेशन करा सकते हो, च्यूइंग गम करा सकते हो, ठीक है ना। कुछ च्यूइंग गम करा तो कभी कभार क्या होता है, स्टैकिन ट्यूब जो है खुल जाती है। स्टैकिन ट्यूब की कैथेटराइजेशन जो है इंटरवेंशन के थ्रू भी कर सकते हो। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करोगे, व्हेन फ्लूइड इज थिक मेडिकल ट्रीटमेंट अलोन डज नॉट हेल्प, ठीक है, सही बात है। मायरिंगोटॉमी कर दो, एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड कर दो, 2 इंसिजन दे सकते हो। एंटीरो इंफीरियर, एंटीरो सुपीरियर, एक बियर कैन टेक्निक आती है, एंटीरो सुपीरियर दे दो तो मतलब कि हाँ, एंटीरो मतलब कि एंटीरो इन्फीरियर इंसिजन यहाँ पे दे सकते हो, एंटीरो सुपीरियर इंसिजन। एक बियर कैन टेक्निक होती है, वहाँ पे एंटीरो इन्फीरियर में इंसिजन दे सकते हो, तो वहाँ से क्या होता है, नहीं तो ऊपर से आता है और नीचे से निकल जाता है, ठीक है। तो ये इंसिजन दे सकते हो बियर कैन टेक्निक में। एक होता है ग्रोमेट्स इंसिजन में, और ग्रोमेट्स इंसिजन में ग्रोमेट डाल दोगे, ग्रोमेट हो सकता है शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म के ग्रोमेट्स होते हैं। तो ग्रोमेट डाल दोगे, वो धीरे धीरे अपना वो निकलने लगेगा, फ्लूइड धीरे धीरे निकलता जाएगा और खुद ही अपने आप वो बाहर निकल जाता है ग्रोमेट कुछ दिन के बाद। टिम्पैनोटॉमी और कॉर्टिकल मेस्टॉइडेक्टमी भी कर सकते हो। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर या एडिनोइडेक्टमी, टॉन्सिलोक्टोमी, जो कि सर्जिकल ट्रीटमेंट जो पॉजिटिव फैक्टर उसी को हटा दो, एडिनोइडेक्टमी कर दो या टॉन्सिलेक्टमी कर दो। तो सीक्वेले ऑफ CSOM में क्या होगा, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया जो होती है, एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एटेलेक्टेसिस ऑफ मिडिल ईयर हो सकता है, ऑसिकुलर नेक्रोसिस, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस, रिट्रैक्शन, पॉकेट कोलेस्ट्रोमा, कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा, ये सब तो उसकी सीक्वेले होती है, ठीक है ना, तो CSOM की। तो ये बात रही आपकी सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।